गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसके अंदर हमने जो कल पढ़ा था वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इसमें जो इसका फर्स्ट था वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखा था। तो आयरन इंडस्ट्री के बारे में कल पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि भाई आयरन का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद जो आज हम देखेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक फिगर दे रखा है ये, जहाँ पे स्टील प्रोडक्शन हुआ है इंडिया का ईयर वाइज। तो इसमें 2005 में 45.7 मिलियन टन, ठीक है, पर एनम इतना हुआ था। और वो फिर बढ़ करके 2011 के अंदर 72.2 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ है किसका, स्टील का। यानी स्टील प्रोडक्शन के अंदर अपन देखें तो हमारा जो कंपटीशन है वो किसके साथ है, चाइना के साथ है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो स्टील प्रोडक्शन करता है कोई कंट्री, अगर रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना करके अगर कोई बेचता है कोई वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा अभी वो चाइना है। इंडिया बहुत पीछे है अभी। तो इसमें हम आज देखेंगे, इसमें ये है मिनी स्टील प्लांट्स आर सिमिलर हैव इलेक्ट्रिक फ्रेंच यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन, they have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specifications. अगर अपन देखें, मान लो मिनी इस्पात उद्योग जो है वो क्या है, स्मॉलर इंडस्ट्री है, एक छोटा इंडस्ट्री है जो किससे, इलेक्ट्रिक और स्टील स्क्रैप, यानी वो विद्युत भट्ठी, कोई रद्दी जो इस्पात होते हैं उनसे, ठीक है, इनसे इनका प्रयोग होता है। और इसमें री रोलर्स होते हैं जो इस्पात की जो बड़ी बड़ी सिलियां जो होती हैं, इस्पात की सिलियां होती हैं। कभी आपने जैसे देखा होगा तो एक गोलाकार रूप के अंदर एक स्टील की प्लेट्स होती हैं, वो उसको फोल्ड करके और बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा जो पहुंचाया जाता है कंपनियों के अंदर, और उससे फिर उसका जो रॉ मटेरियल होता है उससे उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में वो ट्रांसफर करते हैं, उसको चेंज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशंस, यानी ये क्या करते हैं कि हल्के, ठीक है, और इसमें एक मिश्रित इस्पात का उत्पादन ये करते हैं, यानी अलॉय स्टील का ये प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडल एवरीथिंग इज इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। यानी इसमें क्या है कि अपन देखें तो ये जो इस्पात संयंत्र है, ठीक है, स्टील जो इंडस्ट्री है ये क्या है, काफी बड़ा है, काफी बड़े आधार के ऊपर होता है। इसमें जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर इसको एकत्रित करते हैं, फिर उसको हम आकार देते हैं, ठीक है, और उसको फिर क्या कर देते हैं, शेप दे करके, एक आकार दे करके इसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट इसको भी बना करके मार्केट में देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। यानी SAIL की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये फुल फॉर्म अगर आपके क्वेश्चन में आ जाती है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल। तो इसमें आप लिखोगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर अगर अपन देखें, पब्लिक सेक्टर के अंदर अपन देखें तो उसमें जितने भी जो उपक्रम है, जितनी भी चीजें जो है इंडस्ट्री ये से स्टील से जो बनते हैं वो कौन बेचता है, SAIL, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इसको बेचता है। इसके माध्यम से ही हम बेच सकते हैं। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। यानी अगर अपन 1950 के दशक के अंदर देखें, चीन और भारत के अंदर, चाइना एंड इंडिया के अंदर जो स्टील का जो प्रोडक्शन हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, वो सेम क्वांटिटी में हुआ था, यानी लगभग बराबर हमने वो प्रोडक्शन किया था। टुडे आज चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, यानी जो चाइना है, चीन है, वो विश्व का सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक देश है। क्या रीजन थे ऐसे, 1950 के अंदर तो चाइना और इंडिया इक्वली थे, बिल्कुल सेम थे, दोनों ने बराबर प्रोडक्शन किया था स्टील का। आज अगर अपन देखें लगभग 70 ईयर्स के बाद, 70 साल बाद चाइना तो सबसे बड़ा हो गया, किसमें,
इसमें स्टील प्रोडक्शन में, और इंडिया बहुत पीछे है। अब इसमें चाइना इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। चाइना जो है, ठीक है, वो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा खपत वाला देश भी चाइना ही है। इन 2004 में इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। अगर 2004 के अंदर अपन देखें तो जो भारत है, ठीक है, उसने सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है किसका? स्टील का। 2.25% के आधार पे अगर अपन देखें तो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अगर अपन छोटा नागपुर का देखें, ठीक है, वो एक पठारी केंद्र है। इसमें क्या है? इट इज लार्जली बिकॉज द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। अगर अपन देखें तो जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक, उद्योगों का जो विकास होता है, उसके लिए अगर अपन अनुकूल परिस्थिति अगर कहिए तो वहां कहाँ है? छोटा नागपुर जो रीजन है, छोटा नागपुर जो पठार का जो रीजन है, वहां पे ये सबसे ज्यादा है। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन अप्रोक्सीमेटली चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। अगर अपन वहां पे देखें, ठीक है, तो वहां जो स्टील की ये जो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर यानी इस्पात जो है, लौह अयस्क जो है, उसकी कम तो लागत होती है, और फिर हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यानी उच्च क्वालिटी का कच्चा माल मिल जाता है, और चीप लेबर यानी अगर मजदूरी अपन देखें वहां पे श्रमिक जो है वो चीप में काफी सस्ते हैं, एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, और वहां पे स्थानीय बाजार होने के कारण, होम मार्केट होने के कारण इसके विकास की ज्यादा संभावना है वहां पे। तो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड यट, यानी जो भारत है, ठीक है, वो संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आयरन स्टील जो है उसका उत्पादक देश है। लेकिन we are not able to perform to our full potential largely due to high cost and limited availability of coking coals, lower productivity of labor, irregular supply of energy and poor infrastructure। यानी हमारा जो देश है, ठीक है, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? लौह इस्पात का, आयरन स्टील का। लेकिन क्या रीजन है कि हम इसमें डेवलप ज्यादा नहीं कर पाए? जो फर्स्ट जो इसमें था वो ये है कि हाई कॉस्ट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग, यानी उच्च लागत होती है कोकिंग कोयले की, सीमित उपलब्धता है। लोअर प्रोडक्टिव ऑफ लेबर, अगर अपन देखें जो मजदूरी है वहां पे, ठीक है, कम श्रमिक उत्पादकता है। फिर है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो सप्लाई है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, यानी कम है, बिजली की खपत, मतलब बिजली की सप्लाई कम है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो संरचना है वो बहुत गरीब है या कम है। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी हम भी उच्च कोटि का जो इस्पात है वो दूसरे देशों से आयात करते हैं, यानी जो हाई क्वालिटी का जो स्टील है वो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ये इसके रीजन दिखा रखे हैं ABCD करके, क्यों नहीं कर पाते। अब हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, यानी हमारे देश का जो कुल इस्पात है, जो टोटल प्रोडक्शन है स्टील का, ठीक है, वो घरेलू मांग की पूर्ति के लिए काफी सफिशिएंट है, पर्याप्त है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs। यानी अगर अपन देखें, ठीक है, निजी क्षेत्र के अंदर अपन देखें तो जो इंडस्ट्रियल है, जो उद्यमी है, उनके प्रयत्न से, ठीक है, जो विदेशी निवेश है उसको काफी हमें बढ़ावा मिला है। There is a need to allocate resource for research and development to produce steel more competitively। यानी अगर अपन देखें, मान लो
ठीक है। इस्पात इंडस्ट्री के अंदर, स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसको और ज्यादा अगर कम्पिटेटिव बनाना है, अपने को और ज्यादा स्पर्धावान बनाना है, और ज्यादा इसको कंपटीशन में लेके आना है, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, रिसर्च करने पड़ेंगे, कुछ अनुसंधान करने पड़ेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कम्पिटेटिवली, यानी और इसके विकास के लिए हमें और रास्ते खोजने होंगे या विकास के लिए और ज्यादा कार्य करने पड़ेंगे। अब इसमें देखो आप, जब क्या रीजन है, एक इसमें टॉपिक आया था कि 1950 के अंदर 1950 में चाइना और इंडिया इक्वल थे, किसमें, स्टील प्रोडक्शन में। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 2005 में इंडिया ने 45.7, ठीक है, किसमें है ये, मिलियन टन, और चाइना ने कितना किया, लगभग 9 गुना ज्यादा, 355.7, यानी 355.7 मिलियन टन। जो पिंक कलर का है ये चाइना का है ये ग्राफ, और जो ब्लू कलर का है ये इंडिया का है। 2005 से लेके और 2011 तक, यानी 6 इयर्स के अंदर इंडिया ने तो दुगना भी प्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है। अगर अपन देखें इंडिया ने तो 45.7 है या 72 है, यानी बहुत कम ही किया है। और चाइना ने यहाँ 355 है, तो यहाँ पे 683, लगभग दुगुना प्रोडक्शन किया है। तो चाइना इसलिए आज ज्यादा है। एक सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, उसमें ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो कम है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस लेसन पढ़ा था, उसमें ये चीज देखी थी। यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, आर्थिक विकास ज्यादा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा है। हर चीज अगर कंपनियां अगर ये अपने देश में लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो उनको आराम से जमीन उपलब्ध हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, लेबर है, यानी सारी चीजें हैं जो एक स्टील इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो चाइना में ज्यादा है, इंडिया में कम था। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, इसके लिए बता रहे हैं कि हमें और ज्यादा रिसर्च करने पड़ेंगे डेवलपमेंट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाना पड़ेगा। स्टील प्रोडक्शन के अंदर इंडिया चाइना के बराबर अगर आना चाहे तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है वो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।